देखो जो अगला सवाल है, लकड़ी के घनाभ का आकार में एक टुकड़े की लंबाई 75 सेमी, चौड़ाई 15 सेमी तथा ऊंचाई 5 सेमी है, तो इसमें से 5 सेमी लंबे, 3 सेमी चौड़े तथा 1 सेमी ऊंचे गुटके बनाए जा सकते हैं। कितने गुटके बनाए जा सकते हैं? देखो पहले हम घनाभ की बात करते हैं कि 2 तरह के घनाभ दिए हुए हैं उसने। एक बड़े वाला दिया हुआ है, ठीक है, ये बड़े वाला दिया हुआ है, एक छोटे वाला दिया हुआ है, एक छोटा सा दिया हुआ है, ये हो गया गुटके, ठीक है दोनों घनाभ। अब क्या है, जो लंबाई दी हुई है उसने वो कितनी दी हुई है? 75। इसकी लंबाई कितनी? 75, और सब कुछ क्या है? सेमी में है, तो 75 सेमी दी हुई है, और चौड़ाई इसकी 15 दी हुई है, ये मैंने 15 लिख लिया, और ऊंचाई दी हुई है 5 सेमी, तो ये ऊंचाई होगी यहाँ से यहाँ तक, ये होगी 5। गुटके के बारे में पता करते हैं। गुटके के बारे में क्या है, 15 तो इसकी लंबाई दी हुई है, 15 इसकी लंबाई लिख दी, चौड़ाई दी हुई है 3, ऊंचाई दी हुई है 1, तो हमने 1 ऐसे लिख दी। ये हो गया गुटका, और ये हो गया वो लकड़ी। तो हमें क्या बताना है कि इस लकड़ी में से ये जो गुटके हैं वो कितने बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो ऊपर वाले का आयतन लेंगे, ठीक है। एक घनाभ के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आपको यहाँ पे ऐसे नहीं लिख के आना, पूरा लिख के आना है पेपर में, चौड़ाई को चौड़ाई लिखना। तो यहाँ पे क्या, इसका जो आयतन है वो कितना हो जाएगा? लंबाई कितनी? 75 गुणा 15 गुणा 5। अब इसकी बात करते हैं, ये क्या है? 15 3 1। तो इस वाले घनाभ की गुटका जो हो गया, जो गुटका हो गया उसका आयतन कितना हो गया? गुटके का आयतन भी, उसका फॉर्मूला भी ये होगा, लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये कितना हो गया? 15 गुणा 3 गुणा 1। अब क्या करेंगे, इन्हें दोनों को भाग कर लेंगे। तो इन दोनों को अगर मैं भाग कर लूँ, तो अगर मैं इन दोनों को भाग कर रहा हूँ, तो ऊपर वाले का जो हो गया आयतन 75 गुणा 15 गुणा 5 बटे 15 गुणा 3 गुणा 1। ये मैंने गुणा करके क्यों नहीं लिखा? ये गुणा करके इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बाद में आसानी पड़ जाती है काटने पीटने में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अब काट दिया, ये कट गया। 3 की बात करें तो ये 25 यहाँ कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 25 बचा और 5, 25 पंजे 125। तो यहाँ पता चला मुझे 125 गुटके बन जाएंगे उस लकड़ी में से। इसमें क्या है, इसमें 2 बात बताना चाहूँगा मैं, 2 बात जो आपको ध्यान रखनी है। क्या? नंबर 1 बात, आयतन का फॉर्मूला जो होता है घनाभ के, वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, पहली बात। दूसरी बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस सवाल को वो अगर थोड़ा सा कठिन बनाना चाहे तो क्या करेगा, ये सब सेमी में देगा, और हो सकता है एक क्या दे दे, मीटर में दे दे। तो आपको मीटर वाले को सेमी में बदल लेना है। बदलने का तरीका मैंने बताया हुआ है पिछले वाली वीडियो में, तो तभी उसका आयतन सही आएगा। तो अगर यहाँ पे सब सेमी में दिया हुआ है, सेमी सेमी सेमी, देखो या तो सब सेमी में होना चाहिए, ये भी सेमी, ये भी सेमी, ये भी सेमी, या सब मीटर में होना चाहिए। तो जो भी है यूनिट, 1 यूनिट में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 2 यूनिट में लेके चल रहे हैं, एक चल रहे हैं मीटर में, 1 किलोमीटर में लेके चल रहे हैं, 1 सेंटीमीटर में लेके चल रहे हैं, तो ऐसा सवाल गलत हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, 1000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिएगा, देखो जो इसमें दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन हम किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। वो कितना दिया हुआ है? 1000 रुपये। उसके बाद क्या दिया हुआ है? दर दी हुई है, दर को हम किससे लिखते हैं? आर से। तो आर कितना दिया हुआ है इन्होंने? 10%। उसके बाद क्या है? वर्ष जो दिया हुआ है, मतलब कि समय,
वो हम टाइम मतलब टी से लिखते हैं, वो कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय को हम लिखते हैं n से या टी से भी लिख सकते हैं, टी से माइनस के पी मतलब माइनस मूलधन। देखो ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है चक्रवर्ती मिश्र धन का जो मैंने बताया था। तो चक्रवर्ती मिश्र धन में से हमें क्या मूलधन घटाना होता है, तो क्या निकल जाता है, चक्रवर्ती ब्याज निकल जाता है। क्लियर। अगर वो सिर्फ ये पूछता कि हमें मिश्र धन बता दो तो हम सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगाते, ये पी इसमें से नहीं घटाते। लेकिन वो पूछ रहा है चक्रवर्ती ब्याज, तो चक्रवर्ती ब्याज का ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम इसमें से निकालें, देखो आपकी किताब में क्या है, पहले उसने मिश्र धन निकाला हुआ है, फिर उसमें से मूलधन घटाया हुआ है, तो वही बात है यहाँ पे भी। तो अगर हम P क्या दिया हुआ है 1000, बस अब हमें क्या करना है, इनके मान रखने हैं। 1000 1 प्लस दर कितनी दी हुई है 10% बटे 100, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, और मूलधन कितना दिया हुआ है हमें 1000 दिया हुआ है। तो इसे सोल्व करना है बस। तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे 1000 ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या हमें, मैंने बताया था सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना होता है। तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 100 × 100 प्लस 10 तो कितना हो गया 110, 110 बटे 100 की पावर 2 माइनस 100। इसे काट लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 11 बटे 10 की पावर 2। हम इसे फिलहाल ऐसे ही लिखेंगे 1000 को, तो ब्रैकेट अभी सोल्व नहीं हुआ, पहले ब्रैकेट सोल्व करना है। तो 11 का हमें स्क्वायर करना है, वर्ग करना है। तो 11 गुणा 11 कितना हो जाएगा 121। ऐसे ही 10 को भी स्क्वायर करना है, 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा 100। तो अब हम इसे खोल सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट इससे ज़्यादा सोल्व नहीं होगा, तो इसे हम खोल सकते हैं। इसे हमने क्या किया, खोल लिया, और ये इधर क्या आ गया, गुणा में आ गया, ये इधर माइनस में। मैंने क्या बताया था यहाँ पे, एक नियम बताया था बोर्ड मास का, याद है आपको। तो बोर्ड मास के अनुसार देखो, बोर्ड मास ये बताया था ना कि सबसे पहले क्या हमें बी से ब्रैकेट खोलने हैं, ओ से मतलब ऑर्डर का मतलब हो गया पावर वगैरह हमें सोल्व करनी है। डी से क्या हो गया डिवाइड मतलब भाग, एम से हो गया मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ए से हो गया ऐड मतलब जोड़, एस से हो गया सब्ट्रैक्ट मतलब कि माइनस। और हमें इसी क्रम अनुसार अपनी इक्वेशन सोल्व करनी होती है। देखो सबसे पहले क्या हमने बी से ब्रैकेट, सबसे पहले हमने ब्रैकेट सोल्व किया यहाँ पे, उसके बाद क्या ओ का मतलब ऑर्डर मतलब पावर हमें सोल्व करनी है। तो यहाँ क्या है, हमें पावर सोल्व कर ली, पावर हो गया रूट हो गया, ये सब ऑर्डर में आते हैं ओ से। तो हमें सबसे पहले उसके बाद ब्रैकेट खोलने के बाद फिर हमें ये करना है पावर। हमने ब्रैकेट खोलने के लिए अब हमने पावर सोल्व कर दी, ठीक है। अब क्या है, पावर के बाद फिर हमारे पास आया मल्टीप्लाई मतलब गुणा करें या फिर घटाएं। तो सबसे पहले क्या है गुणा, तो हमें सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। तो इसकी गुणा करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये आ जाएगा। इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 121 गुणा 10 माइनस 100, ठीक है। गुणा करनी है पहले, घटाने से पहले, तो आ जाएगा 21 10 माइनस 100। क्या है, मूलधन 100 नहीं, मूलधन 1000 है। तो हमें क्या है 1000 घटाना है, तो 1000 घटाएंगे इसमें से तो कितना बचेगा 210 बचेगा, 210 बचेगा, ठीक है। तो 210 क्या है, इसका ब्याज हो गया, ठीक है। देखो अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, देखो ये तो ब्याज आ गया, ये क्या है इसमें, देखो ये हो गया मिश्रधन। मिश्रधन में से हमने क्या घटाया है, मूलधन, ये मूलधन था। तो मिश्रधन अगर वो पूछता है तो हम यहाँ से भी बता सकते हैं मिश्रधन कितना आ गया 1210 रुपये। मिश्रधन क्या होता है,
हमने कोई पैसा ब्याज पे दिया है, मान लो 1000 रुपये दिया है कि भैया हम लेंगे 10% की दर से पैसे लेंगे, तो 2 साल बाद जो वो ब्याज को जोड़ के तुम्हें पैसे लौटाएगा और तुम्हारा जो हिसाब है वो क्लियर करेगा, तो उसे बोलते हैं मिश्रधन। मूलधन वो होता है जो हम ब्याज पे पैसा देते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल देखिएगा, क्या है, एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना दिया हुआ है उन्होंने, 4, 5, 6 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि उसका आयतन दिया हुआ है। आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन 960 घन दिया हुआ है, घन सेमी दिया हुआ है, तो घन सेमी को, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इनकी वो बतानी है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो जाता है। देखो मैंने आयतन का क्या फॉर्मूला बताया था, किसी भी घनाभ का आयतन जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाता है। बराबर, अब क्या है, देखो अब अगर कुछ भी उन्होंने रेशो में दिया हुआ है, कुछ भी अगर उन्होंने रेशो में दिया हुआ है, तो हम उन्हें अलग अलग करने के लिए ऐसे नहीं लिख देंगे कि लंबाई क्या है 4, ऐसे नहीं लिखेंगे। लंबाई को अगर हमें अलग करना है इससे, देखो ये क्या है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसे हम ऐसे अलग नहीं कर सकते। इसे अलग करने के लिए क्या है, 4 के साथ हमें कुछ मानना पड़ेगा, जो मानेंगे हम, मैंने मान लिया 4 के साथ x। ऐसे ही चौड़ाई को भी अलग करेंगे तो 5 के साथ x मान लेंगे। ऊंचाई को अलग करेंगे तो इधर भी 6 के साथ x मान लेंगे। तो ये हमने मान लिया, ये हो गई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर हमें x का मान पता चल जाए, 4x का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ 4x या 5x का मतलब क्या हो गया, 4 गुणा x। तो अगर हमें x का मान पता चल जाए तो हम क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी निकाल लेंगे, सब निकाल लेंगे। x का मान पता कैसे चलेगा, अब मुद्दा ये आता है। देखो हमें आयतन दिया हुआ है 960, हमने लिख लिया 960। लंबाई हमारी क्या हो गई 4x, हमने लिख लिया 4x। चौड़ाई हो गई 5x और ऊंचाई हो गई 6x, जो यहाँ पे हमने मान ली, ठीक है। अब क्या है, इनकी गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 960 बराबर 4 पंजे 20 गुणा 6 120। अब क्या है x कितने हो गए यहाँ पे, 1x ये रहा, 1 2 और ये रहा 3, तो कितने हो गए 3x हो गए, ठीक है 3x हो गए। अब क्या है, देखो इसको मैं दूसरी तरीके से लिख लेता हूँ, आपके लिए आसानी होगी। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 960 बराबर 120 x का क्यूब। तो इसको मैंने इस वाली चीज़ को इधर लिख लिया, इस वाली चीज़ को इधर लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब क्या है, अब ये 120 जो है ये क्या है, x क्यूब के साथ, x घन के साथ ये क्या है, गुणा में है। तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये भाग में चले जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, x क्यूब 960 बटे 120। 0 से 0 काटेंगे, 12 8 96, ये आ गया 8। तो हमारे पास क्या आ गया, x का क्यूब कितना हो गया 8। किसका घन 8 होता है, किसको 3 बार गुणा करने पे बार बार 8 आ जाता है, तो ऐसा नंबर क्या है 2। या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, x बराबर 8, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब 8 के हमें 3 हिस्से करने पड़ेंगे, जो कि एक ही नंबर होना चाहिए। मतलब 8 के अगर हम फैक्टर करें, गुणांक करें, तो 2 से कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 4, फिर 2 से कटेगा 2, फिर 2 से कटेगा 1, तो कितना आ गया 3 गुणा 3 गुणा 3 को हम लिख सकते हैं। तो x बराबर हो गया रूट के अंदर 2 गुणा 2 गुणा 2।
अब ये क्या है, भार है 3, इसका मतलब हमें एक ऐसे जोड़ा बनाना है जिसमें 3 आ जाए। तो 3 आ गए, अब इसे क्या है, बाहर निकाल देंगे। x बराबर कितना आ गया, 2। किसी को रूट में प्रॉब्लम हो या पावर में प्रॉब्लम हो, मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है, बढ़िया बढ़िया सवाल लिए हुए हैं, देखोगे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बचेगी, देख लीजिएगा। वहाँ पे आई बटन पे भी आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ रहा होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 24वां, हमें गुणनखंड करने हैं इनके। देखो सवाल बहुत आसान है, कब, जब हमें एक दो फॉर्मूले पता हो। क्या, देखो एक फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला हो गया, अगर हम करेंगे a स्क्वायर की माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाता है a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी। ये दो फॉर्मूले हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। क्या है, a प्लस बी का अगर हम पूरे का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये आ जाते हैं। बहुत आसान सा है, याद हो गए होंगे, है ना। चलो तो अब हम सवाल करते हैं। सवाल में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2y माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करने हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो x को तो हम अलग ले लेते हैं और इन सब को अलग ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो ये ब्रैकेट में लेंगे तो ये कितना हो गया, मैं आपके लिए इसी तरह से लिख देता हूँ जैसे इसमें लिखा हुआ है। मैंने बीच में अभी साइन नहीं लगाया, ठीक है। क्यों, मैंने इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले लिया, माइनस का निशान कॉमन ले लिया, ये आ गया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, सब प्लस के हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। अब क्या किया हुआ है कि x ये स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर माइनस, अब आप देख रहे होंगे क्या ये क्या है, अगर मैं y प्लस 1 का होल स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, ये देखते हैं करके। क्या आएगा, a स्क्वायर मैंने बताया था, देखो ये क्या है, a है, ये क्या है, b है ना। और ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम लगा रहे हैं इसमें उठा के। तो पहली जो चीज़ है उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस जो दूसरी चीज़ है उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 से गुणा करेंगे किसकी, पहले की और दूसरे की। ये मैंने बताया हुआ था, पहले का स्क्वायर किया हुआ है प्लस दूसरे का स्क्वायर किया हुआ है प्लस इन दोनों की गुणा और फिर 2 से भी गुणा, ये किया हुआ है। तो ऐसे ही हमने इधर किया, तो हमें क्या पता चला, यहाँ क्या आया, वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 2y, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और यहाँ 2 की गुणा y से करेंगे तो 2y, गुणा 1 से करेंगे तो 2y ही रहेगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर करा तो इसलिए 1 ही आया, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 की कितनी भी बार गुणा कर लो क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्लियर। अब हमें यहाँ क्या पता चला कि ये देखो, ये जो है ये इस जैसा दिख रहा है ना, बस यहाँ क्या है, यहाँ थोड़ा आगे पीछे है, यहाँ वाई स्क्वायर बाद में है, यहाँ पे 1 पहले है, यहाँ बाद में है, और 2y यहाँ पे बीच में है, यहाँ पे आखिरी में है, तो एक ही जैसा। तो इसका मतलब हुआ ये इसके बराबर हो जाता है, मतलब ये भी इसके बराबर होगा। तो हमने इसकी जगह क्या लिख लिया, ये लिख लिया क्या, y प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब आते हैं हम दूसरे वाली चीज़ के ऊपर। अब ये वाला, अब ये कुछ इसकी तरह दिख रहा है। अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें तो इसका भी स्क्वायर हुआ है, इसका भी स्क्वायर हुआ है, बीच में माइनस का निशान है कि नहीं। तो जब ऐसा स्क्वायर होता है, दो स्क्वायर आपस में बीच में माइनस का निशान होता है, तो क्या हो जाता है, एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा दो। छोटी सी बात है, सिंपल सी चीज़ है। तो हमने क्या किया, ऐसे ही
इसको मैंने क्या बताया था, एक बार दोनों को जोड़ दो, तो एक बार हमने जोड़ दिया। एक बार दोनों को घटा दो, पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाना है, तो माइनस दूसरे वाले को घटाएंगे। देखो यहाँ थोड़ी सी ट्रिक है, दूसरे वाले को घटाएंगे, हम घटा रहे हैं इसमें y+1 को घटा रहे हैं, ये बात है। जब ये माइनस का निशान है, ये घटेगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। मतलब कि इसमें से क्या है, y को भी घटाना है, एक को भी घटाना है, तो इसमें लिख दूंगा y माइनस y। x में से y को भी घटाना है, जो आएगा उसमें से एक को भी घटाना है, तो ये हो जाएगा x + y। तो ये उसका गुणनखंड हो गया। अगर फिर भी कहीं दिक्कत आ रही है, देखो इतना मैं सवाल समझा रहा हूँ और आपको दिक्कत आ रही है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये वाला लेक्चर यहीं तक था, और अगर आपको अब भी क्षमता बची है सीखने में और भी जिज्ञासा अभी भी बाकी है, तो जो मेरी वीडियो साइड में आ रही है आप उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट मेरी नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।